नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर यानी बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का जो है पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सेमेस्टर पेपर है ये, जिसमें से 25 प्रश्न पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं। जो हमारे नए दर्शक बंधु नहीं देख पाए हैं, वो कृपया आप हमारे चैनल पर जाएं, विजिट करें और वहाँ से देखें। ठीक है, हमारे वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे जुड़िए। हर रोज़ अच्छे अच्छे क्विज करिए और जो भी समस्या हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपने सभी जानने वाले संगीत प्रेमियों को हमारा लिंक शेयर करिए, जोड़िए इससे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए विलंब ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। लास्ट कक्षा का जो हमारा प्रश्न था वो था ध्रुपद अंक के ताल का नाम बताइए। दादरा, त्रिताल, धमार, एक ताल। तो इसका राइट आंसर था वो सेकंड था। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि धमार ताल में कितने विभाग हैं। धमार ताल में कितने विभाग हैं? 4, 5, 3, 7 बताइए। तो धमार ताल में 4 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 4 विभाग होते हैं। 5, 3, 2, 4 मात्रे के विभाग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से विभाग इसके बनते हैं। ठीक, क धी ट धा आ ग ती ट ता आ। ठीक है, इस तरीके से इसके विभाग बनते हैं। 14 मात्रा का ये ताल है। और प्रश्न 27, सबसे प्राचीन तंत्रवाद कौन सा है? वायलिन, सितार, गिटार, वीणा बताइए। ऑप्शन नंबर 4 वीणा जो है सबसे प्राचीन तंत्रवादों में अगर कोई वाद्य यंत्र प्राप्त होता है तो वो वीणा ही प्राप्त होता है। वीणा से ही सारे इंस्ट्रूमेंट निकले हैं, चाहे वो सितार है, वायलिन है, गिटार है, कोई भी है, सब वीणा से ही निकले हैं। कि क्योंकि प्राचीन समय में वीणाओं के बहुत सारे जो है प्रकार पाए जाते थे। एक तंत्री वीणा, द्वितंत्री वीणा, त्रितंत्री वीणा, चित्रा वीणा, ठीक है, महती वीणा, कात्यायनी वीणा, बाण वीणा, मतकोकिला वीणा, किन्नरी वीणा, मतलब ना जाने कितनी तरह की, बहुत मतलब विभिन्न विभिन्न तरह की जो है वीणाएं प्राप्त होती थी प्राचीन समय में। तो सबसे पहला जो है प्राचीन तंत्रवाद क्या होगा? वीणा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। आगे चलते हैं। आधुनिक काल में सा को कौन सी श्रुति पर रखा गया है? आधुनिक काल मतलब कि वर्तमान समय में किस श्रुति पर रखा गया है? चौथी पे, पहली पे, पांचवी पे, तीसरी पे बताइएगा। तो आधुनिक समय में जो रखा गया है सा को, वो रखा गया है पहली पे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, और चौथी पे रखा गया था कब? प्राचीन और मध्यकाल में विद्वान थे वो अंतिम यानी कि चौथी श्रुति पर सा को रखे थे। आधुनिक समय में भातखंडे जी ने पहली श्रुति पर सा को रखा है। और जो आधुनिक समय में पांचवी श्रुति पर कौन सा स्वर होगा? तो इस पर होगा शुद्ध रे। ठीक है, शुद्ध रे जो होगा वो स्थित होगा पांचवी श्रुति पर, और कोमल रे होगा वो होगा आपका तीसरी श्रुति पर स्थित। ठीक है, श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना आप हमारा जो है वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में थाटों की संख्या कितनी है? 10, 6, 7, 14। हिंदुस्तानी संगीत में थाटों की संख्या तो 10 थाट की संख्या है। बिलावल, कल्याण, ठीक है, खमाज, काफ़ी, आसावरी, तोड़ी, भैरव, भैरवी, मारवा और पूर्वी। ये 10 थाट पंडित भातखंडे ने बताए हैं। किस राग में दोनों मध्यम और दोनों निषाद का प्रयोग होता है? देशकार, छायानट, कामोद, यमन। तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा वो छायानट होगा। ठीक है, देशकार किस थाट का है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरा। आधुनिक काल के 2 संगीतज्ञों के नाम क्या हैं? आधुनिक काल के 2 संगीतज्ञों के नाम क्या हैं बताइएगा।
भरत नारद भातखंडे पलुस्कर शिवहरि बैजू तानसेन कौन है बताइए जरा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आधुनिक यानी कि वर्तमान काल के दो संगीतज्ञ जो हैं वो भातखंडे और पलुस्कर जी हैं। विष्णु द्वय के नाम से इन्हें जानते हैं, विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। भरत और नारद जी जो हैं ये प्राचीन काल के संगीतज्ञ हैं। बैजू तानसेन भी प्राचीन काल के हैं। आधुनिक काल के संगीतज्ञ आपके शिव हरि जी भी हैं, ठीक है, ठीक है, शिव हरि जी भी हैं। इनको जो है शिव हरि के नाम से ये संगीत में जो है फिल्मों में संगीत देते थे। इनका नाम पूरा जो नाम है वो जो अभी जो शुरू में हम लोग देखे थे शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया जो फ्लूट वाले हैं, और ये शिव कुमार शर्मा जी जो संतूर वाले हैं, ये दोनों लोग एक साथ जो है वो देते थे संगीत। तो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए इसका, शिव हरि, ठीक है। जो ये भातखंडे और पलुस्कर जी थे ये भी संगीतज्ञ थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका शास्त्र पे जो है ज़्यादा कार्य इन्होंने किया था, है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारे अकॉर्डिंग तीसरा होगा, और दूसरा भी दोनों होना चाहिए, ठीक है। आधुनिक काल के दो संगीतज्ञ, ठीक। ब्रज में मंदिरों के संगीत को क्या कहते हैं? मार्गी, हवेली, वृंदगान, सामगान। राइट आंसर इसका बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हवेली संगीत, ठीक है। गायन वादन नृत्य के मेल को क्या कहते हैं? सामगान, गान, संगीत, लोकगान। तो गायन वादन और नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, गीतम वादम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, ऐसा पंडित सारंगदेव जी ने कहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 34, राग देशकार की जाति क्या है? संपूर्ण, साडव, औडव, साडव संपूर्ण। देशकार की जाति क्या है बताइएगा। देशकार की जो जाति है वो है औडव। ऑप्शन नंबर 3 सही है। देशकार जो है बिलावल थाट का राग है, ठीक है, बिलावल थाट का राग है, और ये प्रातः काल में गाया जाता है, ठीक है। दिन का प्रथम प्रहर यानी कि इसका गायन समय है, और बिलावल थाट का है। औडव जाति का राग है, ठीक है। इसमें वर्जित जो होता है वो मणि होता है, मणि स्वर वर्जित होता है, और इसका वादी संवादी होता है वो गधा होता है। ठीक भूपाली का स्वर समूह जो है देशकार में भी प्रयोग होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि भूपाली पूर्वांग प्रधान राग है और देशकार उत्तरांग प्रधान राग है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ध्रुपद गायन का स्वर्णयुग किसके शासन काल में था? अकबर, वाजिद अली शाह, राजा मानसिंह तोमर, शाहजहां। ध्रुपद गायन का स्वर्णयुग किसके काल में था बताइएगा। तो जो मैं समझ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अकबर का समय होगा, क्योंकि तानसेन और स्वामी हरदास जी ये सभी लोग उसी समय के आते हैं। बाकी मानसिंह तोमर जी ने ध्रुपद का रचना किया था, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ त्रुटि है तो आप ज़रूर इसका मार्गदर्शन करें, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 36, राग शुद्ध कल्याण की जाति क्या है? ऑडो, ऑडो, ऑडो शाडो, ऑडो संपूर्ण, संपूर्ण ऑडो। क्या होगा? तो जो राग शुद्ध कल्याण है इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा, ऑडो शाडो, ठीक है। अब कुछ लोग जो है इसमें काफ़ी मतभेद पाया जाता है। सबसे पहले शुद्ध कल्याण जो है वो कल्याण थाट का है, ठीक है ना। इसके आरोह में मणि वर्जित है, आरोह में क्या है? मणि वर्जित है, और अवरोह में माँ वर्जित है, ठीक। तो इस हिसाब से ये जो होता है वो ऑडो शाडो हो जाता है। कुछ विद्वान जो है केवल माँ वर्जित करते हैं, तो और माँ वर्जित करके बताते हैं कि ये क्या है? ऑडो जाति का है, ठीक है। कुछ लोग इसके अवरोह में माँ वर्जित करते हैं और शाडो शाडो का भी बताते हैं। तो इसमें काफ़ी विद्वान मतभेद है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा, ठीक है।
विलंबित ख्याल को सितार वादन में क्या कहते हैं? सरगम, मसीद खानी, रजा खानी, द्रुतगत। इसका राइट आंसर होगा 2, मसीद खानी गत को विलंबित ख्याल के समान समझते हैं सितार में, रजा खानी को द्रुत। आगे 38, लोक संगीत को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मार्गी, देसी, प्रबंध, रूपक। 38 तो देसी। संगीत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, वैदिक काल। संगीत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल में भी जो मुगल काल था इसको कहा जाता है। ठीक है, मुगल काल जो है उसको कहा जाता है। अब एक तरीके से देखेंगे तो अब समझने के लिए बातें हैं, हालांकि एग्जाम में मानता है तो हम भी पढ़ते हैं और मध्यकाल को ही लगाते हैं, लेकिन अगर भक्ति काल का स्वर्ण युग पूछे तो हम लगा सकते हैं कि मध्यकाल, लेकिन संगीत का स्वर्ण युग कहे अगर तो होना चाहिए राजपूत काल। कौन सा काल? राजपूत काल। ये ध्यान दीजिएगा, समझते रहिए। लेकिन अब एग्जाम में मानता है सही मध्यकाल को तो हम भी मध्यकाल लगाते हैं, लेकिन मध्यकाल जो है वो भक्ति काल के लिए, भक्ति काल का समय था, वो भक्ति के लिए, भक्ति संगीत के लिए स्वर्ण युग था। 40 नंबर, हिंदुस्तानी संगीत की सबसे छोटी ताल कौन सी है? त्रिताल, दादरा, रूपक, धमार। एकदम साधारण सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो दादरा, रूपक 7 मात्रे का, धमार 14। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी कौन थे? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी कौन थे? हु वाज पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी? गायक, तबला वादक, नर्तक, हारमोनियम वादक। सब लोग जानते होंगे, गायक थे, बहुत ही अच्छे गायक थे। किस घराने से ताल्लुकात रखते थे भाई? तो ग्वालियर घराने से। ठीक है ना, ग्वालियर घराने से ये ताल्लुकात रखते थे। इनके गुरु जी थे जो वो पलुष्कर जी थे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी थे। इनका जन्म हुआ था 24 जून 1897 में। ठीक है, मृत्यु इनकी जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1967 में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम इनके गौरी शंकर था और माता का नाम जो था वो झवेरवा था, झवेरवा। ठीक है। 42, अभिनव गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? अभिनव गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? अभिनवगुप्त, भरत, पंडित रामाश्रय झा, बसंत। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, पंडित रामाश्रय झा जी, जिनकी बहुत ही प्यारी बंदिशें हैं। और पंडित रामाश्रय झा जी को का उपनाम जो है वो राम रंग उपनाम है आपका। और आपके एक सुयोग्य और बहुत ही प्रभावशाली शिष्य आदरणीय पंडित राम शंकर गुरु जी, जो कि BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय गायन विभाग में जो है कार्यरत हैं, आपके सुयोग्य शिष्यों में से एक पंडित राम शंकर गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं। 43, राग कामोद का संप्राकृतिक राग कौन सा है? यमन, छायानट, देश का, शुद्ध कल्याण। 43 का राइट आंसर बताइएगा। तो छायानट। बादशाह अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? स्वामी हरदास, बैजू, तानसेन, बिरबल। कौन थे बताइए? तो तानसेन जी 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, स्वामी हरदास जी इनके गुरु थे। इनमें से कौन सा मुस्लिम शासक संगीत कला के विरुद्ध था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है, बाकी अगर इसमें कुछ गलतियां हुई हैं तो आप बताइएगा, क्योंकि अकबर तो नहीं था, शाहजहां भी नहीं था, हुमायूं भी आई थिंक नहीं था, औरंगजेब ही था जो है बहुत क्रूर था, जो है संगीत को पसंद नहीं करता था, ऐसा मैं जहाँ तक मुझे पता है। अगर इसका राइट आंसर कुछ और है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़, पता हो तो। राम रंग किसका उपनाम है? अभी पहले ही हम बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर 4 रामाश्रय झा जी। 3 ताल में मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 4 विभाग होता है, 16 मात्रा होता है, 4 4 मात्रे के 4 विभाग होते हैं। ठीक है,
9वीं मात्रे पर ये क्या क्या होता है, खाली होता है। धमार क्या है? एक ताल है, एक वाद है, एक राग है, एक नृत्य शैली है। तो धमार एक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक ताल है और धमार एक गायन शैली भी है। ठीक है, धमार एक गायन शैली भी है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ एक ताल भी है। धमार धमार जो गायन शैली है वो धमार ताल में गाई जाती है और इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, होली का वर्णन होता है, ध्रुपद के बाद धमार गाने का प्रचलन है। ठीक है। 49 तिहाई शब्द का संबंध किससे है? तिहाई शब्द का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा चित्रकला, साहित्य, नाट्य, तबला वादन। किससे? तो फोर तबला वादन से संबंधित है ना तिहाई शब्द जो है। द टर्म्स तिहाई इज रिलेटेड टू किससे? तबला वादन में तिहाई का प्रयोग होता है। आज का अंतिम प्रश्न, किस ताल का प्रयोग धमार गायन शैली के साथ होता है? अभी मैंने पहले ही बता दिया, कहरवा, दादरा, धमार, तीन ताल, तो धमार। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।